बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। 2000 केस मीडिया में हाईलाइट होने के बाद इदारों की तफ्तीश में एक नया पहलू उभर कर सामने आया कि बहुत से गैंग जो हैं वो बच्चों और खुसूसन नौजवान लड़कियों को ट्रैप करने के लिए इस वक्त ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुआ ज़हरा जो है वो भी एक मुनज़्ज़म गिरोह के हत्थे चढ़ चुकी है, जो उसको ट्रैप करके इसी तरह से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गेमिंग ऐप्स के थ्रू उन्होंने ट्रैप किया है, और ज़हीर भी इस भयानक खेल का हिस्सा बन चुका है। अब इस हवाले से जी कराची से सीनियर रिपोर्टर नदीम शहजाद से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर क्या है और मामलात कहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम नदीम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नदीम, दुआ ज़हरा को गायब करने में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं और ज़हीर अहमद की फैमिली मंजर आम से मुकम्मल तौर पर गायब क्यों है? तो दुआ ज़हरा के जहाँ निकाह हुआ उस फैमिली को चाहिए कि वो सामने आए, इंसानी हमदर्दी के नाते सामने आए, उनके वालिदैन को तसल्ली दे, कौम को बताए कि ये हमारी बेटी है। अगर हमारे बेटे ने शादी कर ही ली है, हमने देखें जब शादी की जो हुआ है निकाह, या इतनी जो उसमें भाग दौड़ हुई है, लड़की यहाँ से कराची से लाहौर पहुँच गई, अभी तक उनके पास है, इतने खौफ के आलम में वो लड़का भी है और लड़की दोनों ही खौफजदा नजर आते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज जो बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ सवालात इसके पीछे, इसके पसे पर्दा बहुत बड़ी कोई स्टोरी भी है। अब जो है देखा जाए तो दाल में कुछ काला नजर आना शुरू हो चुका है कि दाल में कुछ काला जरूर है, जब तक ये छोटी छोटी बारीक बातें वाजे नहीं होती। तो इसमें ज़हीर अहमद की फैमिली को चाहिए कि फौरन सामने आए, आकर इसका इजहार करे, ताकि दुआ ज़हरा के वालिद वालदा को तसल्ली हो कि कोई ख़ानदान है, कोई फैमिली है, कोई लोग हैं, कोई ख़वातीन उनके सामने। तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे बिल्कुल दुआ ज़हरा की वालदा और वालिद की जो कैफियत है, उनका जो कहना है, वो किसी हद तक उनका मौक़िफ़ दुरुस्त हो रहा है। और इस हवाले से इंसानी हमदर्दी के नाते लोगों में भी हमदर्दी ज़रूर पाई जाएगी। हमारी भी हमदर्दियाँ जो दुआ ज़हरा के वालिद के साथ है कि एक वालिदैन अपनी बच्ची को पालते हैं, वो 16 साल 18 साल या 14 साल तक अपने वालिदैन के घर में है, पल रही है, बड़ी है, ख़ानदान में किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और उसके बाद एक अननोन बंदा, अनजान बंदा जिसके पास वो जाती है, वालिद पर वो अदम एतमाद का इजहार करती है, वालदा और वालिद पर, और उस अनजान बंदे पर वो एतमाद का इजहार कर रही है कि मुझे जो है वालिदैन से ख़तरा है और इससे ख़तरा नहीं है, जिसे जानती नहीं, जिससे पहले कभी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब एक शौहर ज़रूर हो गया है कि निकाह नामा है, उस पर भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका इनकार दुआ ज़हरा के वालिद ने किया है। वो आने वाले वक्त में दुआ ज़हरा के वालिद अब अदालत का दरवाज़ा ठकठकाने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं हाई कोर्ट भी जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा और तमाम अदालतों के दरवाजे ठकठकाऊँगा, लेकिन इंसाफ लूँगा, अपनी बच्ची को इस चुंगल से निजात दिलाऊंगा जिस वो इस वक्त वो फंसी हुई है। देखें, वालिदैन अपने बच्चों के जज्बात व एहसासात को बेहतर समझते हैं। आप और मैं बात जरूर कर सकते हैं, लोग सुन जरूर सकते हैं, लेकिन वो तकलीफ, वो दर्द, वो एहसास उससे ही होगा जिस तन लगे सोई जाने। इस हवाले से अब दुआ ज़हरा के इस केस के अंदर नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए रुख आ रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें अब भी वक्त है कि हमारे ऐसे कानून करने वाले इदारे, पुलिस को चाहिए, पंजाब पुलिस इस बात की वजाहत करे और वाजे करे कि जो ज़हीर अहमद है इसका घर कहाँ है, इसके वालिदैन कहाँ हैं, उनके बयानात भी सामने आए, निकाह के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वाजे करने चाहिए, इनके वालिद कहना ऐसी डेटा निकाहनामा और जो बेफाम है उसकी तस्दीक करनी चाहिए। उस हवाले से तमाम तस्दीकें करने के बाद दुआ ज़हरा की उम्र के हवाले से मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि उसके वो टेस्ट करवा लिए जाए, उस पर वाजे कर दिया जाए। इसके बाद अगर 14 साल उम्र है और अगर निकाह नामे में कोई ऐसे लैप्स हैं कि उसमें एड्रेस दुरुस्त नहीं है, उसमें तस्दीक कुनंदा के बाद दुआ ज़हरा के जिस तरह कराची के अंदर इस तरह के जब केसेस होते हैं जिनमें वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं अपने बच्चों के हवाले से, वो बड़े परेशान होते हैं और मुबैना तौर पर अगवा के मुकदमात भी दर्ज करवा देते हैं कि हमारी बच्ची को बेला पुसला कर या वरगला कर धोखा दही के साथ ले जाकर शादी कर ली गई है, या आगे जिनके साथ शादी उन खानदानों का, उन लोगों का पता नहीं होता कि वो कोई अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, किसी गैंग से उनका ताल्लुक है, उनका हसब नसब क्या है, कुछ भी पता नहीं होता। तो ये एक ज़रूर वालिदैन के लिए तशवीशनाक सूरत हाल होती है। अगर ज़हीर अहमद मंजर आम पर आ चुका था तो इस पर हमारे इदारों को चाहिए था कि उनका तमाम शजरा, उनकी तमाम मालूमात, मुकम्मल मालूमात जो है इनके वालिदैन के आगे रख दी जाती। अब इस तरह के जब केसेस होते हैं तो अमूमी तौर पर होता ही है उसका सलूशन वालिदैन की तसल्ली के लिए कि अगर वो लड़की भागकर पाकिस्तान के किसी भी शहर में चली गई है तो कराची में चूंकि उसका मुकदमा होता है
तो वो लड़के वाले उस लड़की को लेकर अपने वालिदैन के साथ यहाँ आते हैं, कोर्ट में उसका सामना करते हैं, 164 का बयान रिकॉर्ड करवाते हैं और वहाँ पर बाकायदा तौर पर लड़की से दोबारा जो है अदालत पूछती है कि आप राजी ब रज़ा वहाँ रह रही हो, इतने दिन वहाँ गुजारे, खुश हो। वो उसका अपने बयान रिकॉर्ड करवाती है। वहाँ वालिदैन भी मिल लेते हैं, देख लेते हैं। बाज़ लड़कियाँ और बाज़ ख़ानदान तो इतने फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करते हैं कि आपस में मिल भी जाते हैं, ख़ानदान आपस में अदालत के अंदर, और लड़की को भी वालिदैन से मिलने की इजाज़त भी दे देते हैं कि आप मिल लें अपने वालिदैन से। और तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर चूँकि अदालत का होता है, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे होते हैं, तो इस हवाले से फिर वालिदैन की तसल्ली हो जाती है। वो समझते हैं कि बिल्कुल जो ये लड़की है ये अपनी खुशी से अब रहना चाहती है, गई जिस भी तरीके से थी, ट्रैप होकर गई, यरगमाल होकर गई, लेकिन अब वो खुश है, वो उनके साथ ही रहना चाहती है, कोई इन पर दबाव नहीं है। तो उस पर वालिदैन फिर जो है इजाज़त भी दे देते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी भर ला ताल्लुकी का ऐलान भी कर देते हैं कि हम आइंदा आपसे नहीं मिलेंगे, चूँकि उन्हें एक दर्द तो ज़रूर होता है। तो इस तरह ये मामलात आपस में बाहम रज़ामंदी से सॉल्व हो जाते हैं। इस केस के अंदर इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। लड़का जो ज़हीर अहमद, उनके वालिदैन की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। एक इंसानी हमदर्दी के नाते जब एक माँ बाप इतनी शिद्दत में, तकलीफ में, कर्ब में है, तो उनके वालिदैन का भी हक है कि वो भी मंज़िर आम पर आएँ, आकर बात करें और कहें कि दुआ ज़ारा हमारी बेटी है, उस पर हाथ रखें, साबित तो करें कि ये बच्ची किसी घर में गई है, किसी ख़ानदान में गई है। अब तक तो दुआ ज़हरा की ये बात ही नहीं सामने आ रही कि वो किसी खानदान में गई, किसी घर में गई। वो एक जो नौजवान है, मुबीना शोहर उसका, जिससे निकाह का दावा इनका निकाह किया गया है, वो तो बिल्कुल सुम्मुन बुक्म। नदीम, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमती इदारे इस वक्त खामोश क्यों हैं? क्योंकि एक ही हफ्ते में हमने देखा कि 3 लड़कियां जो हैं वो कराची से पंजाब आती हैं और गेमिंग ऐप के थ्रू जो है उनकी दोस्तियां होती हैं, फिर वो शादी करने के लिए जो भी उनका सिलसिला चलता है। तो हुकूमती इदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश क्यों हैं? जी, दुआ ज़हरा के हवाले से मारिया, अब तक जितने भी बातें हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब इससे देखें पूरे मुआशरे के अंदर वो कौम की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान की नेशनल है। इस हवाले से हमें हुकूमती सतह पर भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर हुकूमती सतह पर अगर वो पंजाब है तो वहाँ पर उनसे मुलाकातें की जाएँ, उसको वाज़ेह किया जाए और उनके जो ज़हीर अहमद है उनके अहल खाना को सामने लाया जाए। ज़हीर अहमद की बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो वो बिल्कुल खामोश है। एक ही बयान है जो दुआ ज़हरा देती हुई नज़र आती है, वो कुछ नहीं बोला है। इस हवाले से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सवालिया निशान उठ रहे हैं और इसमें कई चीज़ें ऐसी बातें बाज़गश्त हो रही है कि ऐसे गैंग्स होते हैं, जिस तरह की फिल्में हम देखते हैं और ड्रामे जो स्टोरीज सामने आती हैं कि ऐसे लोग होते हैं कि एक बंदा पसे पर्दा स्टोरी होती है कि फ्रंट मैन कोई और होता है, यानी बात करने वाला एक लड़की से दोस्ती बनाने वाला बंदा कोई और होता है, उसके अपने कुछ मकासद होते हैं। लेकिन जब वो लड़की घर बार छोड़कर आ जाती है, उसके गले यानी कि वो एक कहानी जब आ जाती है, वो समझता है, तो वो फिर अपने मुलाजिम के हवाले कर देता है, किसी जानने वाले के हवाले कर देता है और कहता है कि ये वो ज़हीर अहमद है, या वो नाम चेंज हो जाते हैं। क्योंकि नाम आजकल जब दोस्तियाँ की जाती हैं, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर तो नाम चेंज कर दिए जाते हैं, वो नाम असल नहीं बताया जा रहा होता, लोकेशन असल नहीं बताई जा रही होती। तो इस सवाल से इस तरह की स्टोरियां तो हैं, ये तो मैं एक स्टोरी की बात कर रहा हूँ, उसमें वो बिल्कुल नाम वाम चेंज करके, पहचान चेंज करके, लोकेशन चेंज करके दोस्ती होती है। जब वो लड़की आ जाती है, जब उसके जज्बात और एहसास से खेलने वाले ऐसे ऐसे माहिर हैं जो अल्फाजों की दुनिया के माहिर हैं, अल्फाजों के इस जाल में, चुंगल में फंसा लेते हैं, जब वो ऐसी भोली बाली और नापुख्ता जहन की मालिक लड़कियां जब उसमें भोलेपन में उनके पीछे दीवानावार घर छोड़ देती हैं, अपने जीजो कारब को कुर्बान कर देती चली जाती हैं, तो फिर वो जब देखते हैं कि हमारे मकासद तो ये नहीं थे, तो वो ऐसी स्टोरी को उठाकर किसी और ऐसे बंदे के ऐसे समझो कि किरदार के हवाले कर देते हैं, जैसा ज़हीर अहमद का नजर आ रहा है कि जो खामोश, उसको पता ही कुछ नहीं है, जैसे वो जानता ही कुछ नहीं है। तो वो कैसे कन्वर्सेशन करता रहा, कैसे इसको मोटिवेट करता रहा इस बच्ची को, ये बच्ची किस तरह उसके साथ अटैच रही, किस तरह कोई बात, कोई ऐसी फैमिलीज कहाँ थी, आपस में फैमिलीज के तबादले क्यों नहीं हुए। तो ये एक स्टोरी की मैं मिसाल देकर बात कर रहा हूँ जो कि एग्जाम्पल के तौर पर है। तो इस तरह की स्टोरियों में बिल्कुल लड़कियों को वर्गलाया जरूर जाता है। इसी किस्म की यही तहफ़्फ़ुज़ात जो है दुआ ज़हरा के वालिद के भी हैं, वो किसी हद तक वो दुरुस्त भी हैं, और जब तक उनको मुतमईन नहीं किया जाता उनकी वालिद वालदा को, तो ये इब्हाम भी रहेगा। वो अपनी बेटी के लिए सरतोड़ कोशिश जरूर करेंगे और एक इंसानी
तकाज़ों के तहत भी ये देखें समाज का बिगाड़ है जो आज हमारे सामने आ रहा है, बच्चों के जहनों में क्या असर जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है। इस मामले को मैं तो कहूँगा कि हुकूमती सतह पर फिलफौर हल होना चाहिए, फिलफौर इसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। रोज़ नई नई नित नए इंकशाफात हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, अवामी सतह पर भी बातें आ रही हैं। लेकिन अब दुआ के वालिदैन की जो आहो पुकार है उसे देखते हुए अब उनसे हमदर्दी भी होती जा रही है कि वो अपनी जगह पर उनका दर्द, उनका दुख जो है बजा है। इस दुख और दर्द की जो बुनियादी वजह है वो दुआ ज़हरा से ना मिलना, राब्ता ना होना और उनकी जानब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का, ख़दशात का इज़हार किया गया है वो चीज़ें अब सामने आना शुरू होगी। जैसा कि उनकी जानब से ये कहा जाता रहा है कि हमें दुआ ज़हरा से मिलाया जाए, दुआ ज़हरा को कराची लाया जाए, कराची में लाने के बाद एक ओपन ट्रायल या फ्री ट्रायल किया जाए, या जिस हवाले से दुआ ज़हरा को हमारे हवाले बेशक न किया जाए, अगर उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वालिद तशद्दुद करता है या वालिदा तशद्दुद करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है और हमने इस पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया। हमें तो ये खुद खौफज़दा नज़र आती है और बल्कि उस लड़के की जो ज़हीर अहमद है, इसकी बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो वो भी इंतहाई खौफज़दा नज़र आता है। और इस केस के हवाले से अब जो लाहौर के अंदर चूँकि अब दुआ ज़हरा है और ज़हीर अहमद है, वहीं पर सारा मामला जो है चल रहा है एक सर्कल के अंदर। कराची के अंदर इसके वालिदैन बैठे, लेकिन अब इनका भी सफ़र चूँकि लाहौर की जानिब है, उनका कहना है चूँकि इन पर भी एक पिटीशन वहाँ दायर है, उसका भी वो सामना करेंगे और तमाम तर केसेस का सामना करने के लिए वो अब ज़हनी तौर पर तैयार हैं। उनका कहना है कि दुआ ज़हरा के हवाले से हमें अगर रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे जाकर कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट का भी में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे अपनी बेटी को मुबैना तौर पर बाजियाब कराने के लिए। जो उनकी कैद के अंदर है इस वक्त वो बिल्कुल नफ्सियाती तौर पर उन्होंने जकड़ा हुआ उसको और वो बड़ी खौफज़दा है। और हमारे घर के अंदर एक देखा जाए तो उनके घर में अफसोस का आलम है। उनका कहना है कि उनकी वाइफ जो माँ है बच्ची की, वो रात भर सोती नहीं, छोटी बहनें वो नहीं सोती, घर के अंदर एक बहुत ही गम का आलम है। और इस सूरत हाल के अंदर इसके हल के लिए, चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसके हल के लिए हमें देखा जाए तो कौमी सतह पर भी सोचना होगा और जो हमारे इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, बेशक सिंध पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उन्हें इसके हल के लिए अमली तौर पर इक़दामात करने होंगे। इसी केस के हवाले से मज़ीद हम आपको आगे बताएंगे कि इस नौइयत के जब केस हो जाते हैं तो वालिदैन को तसल्ली कैसे होती है, वालिदैन इस केस में मुतमईन कैसे होते हैं और हमारी पुलिस या हमारे इदारे जो किस तरह उन दोनों जो फ्रीकैन हैं इनको आपस में मुतमईन करते हैं, राज़ी करते हैं ताकि इनके इख्तलाफात बढ़े ना। वो सूरत हाल भी दीगर केसों के अंदर सामने आती है। वही टैक्टिक्स जो है इस केस में क्यों नहीं अपनाई जा रही। बहुत शुक्रिया। कराची से नदीम शहजाद मेरे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के हवाले से आगाह कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि अगर इस वक्त हम लोग खामोश रहे या इस वक्त हुकूमती इदारों ने कोई भी काविश नहीं की, इस गिरोह को पकड़ने की कोशिश नहीं की जो इस वक्त मुलज़्ज़म है, खुसूसन कराची से हम देखें कि ये ऑपरेट कर रहा है, ये वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से लड़कियों को वर्गला कर गेमिंग ऐप्स के ज़रिए जो है वो पंजाब लेकर आ रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में सप्लाई किया जाता है और मुख्तलिफ ममालिक से इनसे गंदे काम करवाए जाते हैं। अगर अभी भी रोकथाम नहीं की तो यकीन माने ये नेटवर्क मज़ीद बढ़ता जाएगा और बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में पड़ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।